और इस बीच एक अहम खबर आपको दे दें, महामारी के मौलाना पर जी न्यूज का एक बड़ा खुलासा। 2008 में भी मौलाना साद के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। मौलाना साद और मौलाना जुबैर पर अवैध निर्माण का लगा था आरोप। बाद में ये एफआईआर बंद कर दी गई। महामारी के मरकज में पुलिस वाले भी वर्दी पहनकर जाने से बचते थे। तो इस वक्त एक अहम खबर आ रही है तबलीगी जमात और मरकज को लेकर, निजामुद्दीन मरकज को लेकर। कैसे महामारी के मौलाना पर जी न्यूज पर एक बड़ा खुलासा कि 2008 में भी मौलाना साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। जी मीडिया संवाददाता नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये अहम जानकारी जो मिल रही है, 2008 में ये अवैध निर्माण का क्या मामला था जिसमें मौलाना साद और मौलाना जुबैर पर एफआईआर हुई थी? जी बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि मौलाना साद पर एक बड़ा खुलासा है, क्योंकि जिस तरीके से अक्टूबर 2008 में जो पुरातत्व विभाग है उसने निजामुद्दीन थाने में शिकायत दी थी कि यहाँ पर जो कि एक ऐतिहासिक यहाँ पर एक स्मारक है, वहां से तकरीबन 20 से 22 मीटर की दूरी पर एक निर्माण कार्य चल रहा है और जिसको करवाने वाला जो शख्स है वो मौलाना साद है, ये और उसके साथ में उसका एक रिश्तेदार है जिसका नाम जुबैर है। ये दोनों मिलकर के इस वहां पर अवैध निर्माण वहां पर करवा रहे हैं और उसकी शिकायत जैसे ही निजामुद्दीन थाने को दी गई तो उसके बाद में जो पुरातत्व विभाग है उसकी तरफ से भी वहां पर एक सर्वे करवाया गया था, जिसमें पाया गया था कि ये कंप्लेन बिल्कुल ठीक है और ये कंप्लेन करवाने वाले जो है वो खुद जो है पुरातत्व विभाग था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस एफआईआर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और किसी भी तरीके से जो कि मौलाना साद है उसको पूछताछ के लिए वहां पर बुलाया नहीं गया था थाने। और मैं आपको बताऊं कि जो जुबैर है उनकी डेथ हो चुकी है और इसी के साथ में मौलाना साद का जो कि ऊपर राजनीतिक पार्टियों से शेय प्राप्त था, क्योंकि इसको देख करके ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी कोई आदमी जो है ऐतिहासिक स्थल से, स्मारक से कुछ दूरी पर अगर कोई वहां पर अवैध निर्माण वहां पर करवा रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पर एक्शन लेती है। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया और मौलाना साद को पूछताछ के लिए बुलाया तक नहीं गया। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो है मौलाना साद का रसूख इतना ज्यादा था कि कोई भी पुलिस वाला वर्दी में मरकज के अंदर तो दाखिल हो ही नहीं सकता था। अगर किसी अधिकारी को, यहाँ तक कि जो डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं, अगर उनको भी मिलना होता था तो वो भी कई घंटों तक मौलाना साद जो है वो उनका इंतजार करवाता था, उसके बाद ही वो उनसे मुलाकात करता था। यानी साफ तौर से मौलाना साद अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि आखिरकार में उसका रसूख बहुत ज्यादा है। तो ये बातें शुरू से ही चलती आ रही हैं और अभी भी ऐसा है कि जिस तरीके से उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, लगातार पुलिस उसके ऊपर चार्जशीट जो जमाती है उनके खिलाफ दर्ज कर रही है, लेकिन लगातार पुलिस ने नोटिस भी जारी किए हैं। लेकिन फिर भी मौलाना साद निकल करके बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि क्राइम ब्रांच लगातार उसको लेकर के रेड भी की है, लेकिन अभी तक मौलाना साद फरार है। जी नीरज, और जिस तरीके से हमने देखा कि निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का जमावड़ा लगा रहा, कार्यक्रम चलता रहा कोरोना काल में, और उसके बाद पूरे देश ने जिस तरीके से कोरोना की महामारी से दो चार हुआ पूरा देश, तबलीगी जमात के लोगों की वजह से जो संक्रमण फैला, उसके बाद जब इस तरीके की बातें सामने आती है, 2008 का ये मामला सामने आता है, तो ये साफ हो जाता है कि मौलाना साद को कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं, अगर मैं आपको बताऊं कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर कहीं पर भी अवैध निर्माण हो रहा होता है, उसकी शिकायत अगर दिल्ली पुलिस को मिलती है तो पुलिस उस पर तुरंत एक्शन लेती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शिकायत जो है खुद पुरातत्व विभाग ने दी थी, जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आता है। उन्होंने खुद जाकर के इस बारे में निजामुद्दीन थाने को शिकायत दी थी कि आपके इलाके में एक अवैध निर्माण हो रहा है जो कि ऐतिहासिक स्मारक है, वहां से तकरीबन 20 से 22 मीटर की दूरी पर है, इसको तुरंत वहां पर रुकवाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने वहां पर एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। वो पूरे तरीके से जो एफआईआर है ठंडे बस्ते में चली गई और किसी तरीके से उसे जो पूछताछ के लिए बुलाया नहीं गया और ना ही वो पुलिस उसके पास तक गई पूछताछ करने के लिए। और इससे पूरा ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक पार्टियों का शेय था, जिसको लेकर के लगातार ये बचता रहा। और अब आखिरकार इस पे जो शिकंजा है वो लगातार कस रहा है, क्योंकि जिस तरीके से निजामुद्दीन मरकज जो है कोरोना का केंद्र बन गया था, उसके बाद लगातार जो जमाती थे वो अलग अलग जगहों पर चले गए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि 20 मार्च के बाद मौलाना साद ने खुद ही जमातियों को कहा था कि आप जो है यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे।
बाहर नहीं जाएं। तो उसको लेकर के जो कई जो जमाती हैं, जब उन्होंने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से उनसे पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ। तो यानी साफ तौर से मौलाना साद ने जो ये सब किया, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के मौलाना साद को बाहर आना चाहिए, पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन अभी तक मौलाना साद लगातार फरार है और जिस तरीके से 2008 का ये मामला है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आखिरकार में मौलाना साद का आखिरकार जो शय है वो किस तरीके से जी नीरज, 2008 का ये मामला है, लगभग 12 साल बीत चुके हैं और उसके बाद ये मरकज का ये मामला सामने आया। आप निजामुद्दीन जैसे प्राइम लोकेशन की बात कर रहे हैं दिल्ली की, और वहां पर एक एफआईआर होती है जिस पर कोई एक्शन नहीं होता। तो ये जो तबलीगी जमात का मरकज का जो कार्यक्रम था, इसके बाद मौलाना साद के बारे में जिस तरीके से एक एक करके बातें सामने आ रही हैं, उससे यही लगता है कि एक लंबा इतिहास रहा है कानून के साथ खिलवाड़ करने का। बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर आपको मौलाना साद से मिलना भी होगा, अगर किसी पुलिस वाले को, तो सबसे पहले तो वो वर्दी के अंदर नहीं जाएगा। अगर कोई सीनियर ऑफिसर, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं जो डीसीपी हैं इलाके के, अगर वो भी उससे मिलने के लिए जाएंगे तो उनको भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खुद मौलाना साद जो है लोगों को ये दिखाना चाहता है कि आखिरकार में उसका रसूख कितना ज्यादा है, वो कितना बड़ा आदमी है और उसके जो फॉलोअर्स वो कितने ज्यादा हैं। तो उसको लेकर के लगातार लोगों के बीच में, जो अधिकारियों के बीच में अपना दिखाना चाहता है कि आखिरकार में कितना बड़ा आदमी है। तो उसको लेकर के पुलिस अधिकारियों ने ये भी बताया कि जब ये मामला हुआ था 2008 में, जब उनकी हिम्मत नहीं हो पाई थी कि आखिरकार उसको कैसे बुलाया जाए पूछताछ के लिए, क्योंकि उसको पूछताछ के लिए बुलाया ही नहीं गया था और वो आखिरकार आया भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मौलाना साद से कैसे पूछताछ की जाए। ये पूरी बात जो नीरज बता रहे हैं, उसी से साफ हो जाता है कि मौलाना साद का किस तरीके से रसूख रहा है। और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की फोन पर बात हुई है। इस खबर पर भी आपको अपडेट देते हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार के साथ है, ये शिवसेना का दावा है। राहुल गांधी ने समर्थन का भरोसा दिया है। तो इस वक्त की अहम खबर एक और महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की फोन पर बात हुई है। कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार के साथ है, ये शिवसेना ने दावा किया है। राहुल गांधी ने समर्थन का भरोसा दिया है, शिवसेना का ये कहना है। राहुल ने कहा था महाराष्ट्र सरकार के फैसले में शामिल नहीं है पहले, लेकिन अब जो खबर मिल रही है, मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक शुरू हो चुकी है और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच फोन पर बात होने की खबर इस वक्त आ रही है। और शिवसेना का यह दावा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार के साथ है। इससे पहले आपको बता दें, राहुल ने कहा था महाराष्ट्र सरकार के फैसले में साथ नहीं है, और उसके बाद महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, उस बीच ये खबर इस वक्त आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का कहना है कि राहुल गांधी ने समर्थन का भरोसा दिया है। उनसे फोन पर बातचीत हुई है और राहुल गांधी ने समर्थन का भरोसा दिया है। तो कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार के साथ है, ये दावा अब शिवसेना कर रही है। महाविकास अघाड़ी की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बीच ये शिवसेना की तरफ से दावा सामने आया है कि सीएम उद्धव ठाकरे की राहुल गांधी से बात हुई है और कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार के साथ है। तो एक अहम खबर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र सरकार के फैसले में शामिल न होने की बात जो राहुल गांधी ने की थी, उससे उलट शिवसेना का अब यह दावा है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की फोन पर बात हुई है और कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार के साथ है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.